नमस्कार दोस्तों। राजस्थान में चुनाव का बिगुल बज चुका है। जैसे चुनावों की तारीखों की घोषणा हुई, यहाँ का चुनाव का माहौल गर्मा गया है। हम आज बात करेंगे राजस्थान के सांचौर विधानसभा की। यहाँ से मौजूदा विधायक है सुखराम बिश्नोई, जो राजस्थान के सरकार में अभी वन मंत्री है। यहाँ की कानून व्यवस्था इतनी लड़खड़ाई हुई है कि जिससे मंत्री जी खुद अपने जीत पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। इसकी मेन वजह है कि कुछ महीने पहले लक्ष्मण देवासी की हत्या, उस हत्या में दो समाज का आमने सामने आना। आए गए सुखराम बिश्नोई भी कहते रहते हैं, भाई अगर यही कानून व्यवस्था रही तो हमको वोट कौन देगा, कैसे जीतेंगे हम, इस तरीके से तो हम नहीं जीत पाएंगे। उस पर हथौड़ा मार दिया मोदी जी ने सांसद देवजी पटेल को यहाँ से टिकट लेके। देखिए रिपोर्ट। अरे मुझे चक्कर आने लग गया। 5 गोली ठोक खत्म कर दी ना। आज तक घटना हुई है मिलना है करे 3 बेटियां थी उड़ी है, खत्म हो गया। डर लागे जानते लोगों ने आज स्थिति में उड़ी है। 2 महीने पहला 1.5 महीने पहला बड़ा हत्या होगी। वोट कौन दे आपने दे वोट कौन देखो आप जीता, आप कहाँ जीता है ना लाइन पे। राजस्थान में भी सरकार जा रही है, छत्तीसगढ़ में भी जा रही है, तेलंगाना में जा रही, सॉरी उल्टा बोल दिया। समझा? हाँ नहीं तू समझा नहीं। पापा मंत्री है तो बेटा भी पावर कहीं न कहीं दिखाएगा। सांचौर विधानसभा में सुखराम जी के बेटे भूपेंद्र का नाम तो कुछ और कहीं समझ कहीं रहा किसी कान में आता ही रहता है। देखिए व्यापारी को अगवा किया। भूपेंद्र कौन है? भूपेंद्र ये मंत्री का बेटा है सुखराम जी का। उनसे मेरी बात भी हुई, गाड़ी में बिठाने की भी बात भी करवाई। क्या कहा, फिरौती दे देंगे 50 लाख तो मैं अभी यहीं फ्री करवा दूंगा। ये भूपेंद्र ने कहा? भूपेंद्र ने कहा। और नहीं तो अगर थोड़ी भी नहीं मिलेगी तुम्हारे घर वाले तो बैठे ही रहेंगे। और फिर जगदीश का भी फोन आया, सरपंच का, प्रकाश के भाई का। वजह क्या अपहरण करवाने की? पैसे चाहिए मेरे को, और कोई वजह नहीं। मेरा कोई लेन देन नहीं है उससे, कोई मतलब है, कोई पहले से दुश्मनी नहीं है, कोई कुछ चीज़ ही नहीं है मेरे। पैसे की डिमांड किसने की ज़्यादा? प्रकाश और सोन ने की। किसके कहने पर? वो तो उनको पता है किसके कहने पे की। भूपेंद्र साहब से कितनी बार बात करी? एक बार बात करी और एक बार पैसे में। और उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा जो ये बोल रहे हैं वो व्यवस्था करवा दे, तेरे जान बचानी है तो। फिर आप सीन है, वह क्या सीन है। दोस्तों क्या है पूरा मामला, इस पूरे मामले को समझने के लिए 2 महीने पीछे जाना पड़ेगा। क्यों सुखराम जी इतने डर रहे हैं हार से, कि उनको सता रहा कि हारेंगे पक्का, लोग वोट नहीं देंगे। ये पूरी रिपोर्ट देखिए, पूरा वीडियो देखिए, आपको सब कुछ पूरी सांचौर की राजनीति समझ में आ जाएगी इस वीडियो से। नमस्कार दोस्तों, आर्यन एंड काव्या यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अपने ही दोस्त को मौत के घाट उतारने के लिए 70 लाख में घर बेचा। पहले दोस्ती फिर दुश्मनी। सौदागर मूवी का मशहूर डायलॉग याद आता है, जिसमें राजकुमार दिलीप कुमार के पोते से कई सवाल पूछते हैं। उसमें से लास्ट वाला एक सवाल होता है जो कि उसमें पूछते हैं कि सबसे बड़ा दुश्मन कौन, जिसका जवाब मिलता है सबसे गहरा दोस्त। हम बात कर रहे हैं 2 शराब कारोबारियों की, उस मर्डर की जो 7 अगस्त को शाम को 5:30 बजे सांचौर के मुख्य चौराहे पर हुआ। जिसका मर्डर हुआ था उसका नाम था लक्ष्मण देवासी, और मारने वाले में नाम आया था उसके ही पुराने जिगरी दोस्त प्रकाश बिश्नोई का। दोनों शराब कारोबारी भी और तस्कर भी 4 साल पहले तक दोनों गहरे दोस्त थे। दोस्ती ऐसे कि शाम का खाना किसी भी के घर पे हो, दोनों साथ में खाते थे। इसके बाद दोनों के बीच कई छोटे बड़े विवाद शुरू हुए।
कभी होटल में बैठ के झगड़ा होता था। मेन मुख्य झगड़ा चालू हुआ उनका टोल वसूली को लेकर, तो कभी शराब तस्करी को लेकर। विवाद इतने बड़े कि दोनों एक दूसरे की हत्या करने की साजिशें करने लगे। दोनों को पता था कि वे दोनों एक दूसरे के राज जानते हैं, इसलिए मन में दोनों को डर था कि कहीं एक के खिलाफ दूसरा पुलिस को सारे राज ना खोल दे। इसके साथ ही एक दूसरे को मारकर सांचौर में अपना वर्चस्व कायम करना चाहता था। पुलिस प्रकाश बिश्नोई को सांचौर जेल से प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार कर चुकी है। हत्या में शामिल उसका एक साथी और मुकेश बिश्नोई अभी भी फरार है। इसके अलावा कई और बदमाशों को भी मामले में पकड़ा गया है। मीडिया ने जब इसकी तहकीकात की तो दोस्ती, दुश्मनी और हत्या की कई परतें खुलकर सामने आई। लक्ष्मण देवासी पुत्र वीरमाराम देवासी उम्र 40 साल, सांचौर के नागलोड़ी का रहने वाला, शराब का कारोबारी है। इस इलाके में शराब के ठेके लेता था। धीरे धीरे गुजरात में शराब की तस्करी करने लगा। पहले छोटे स्तर पर, फिर बड़े पैमाने पर शराब की तस्करी शुरू की। इसकी वजह से वह कई शराब तस्करों के संपर्क में आया। पहले वहाँ हरियाणा और पंजाब की शराब भेजी जाती थी। लक्ष्मण ने अपना कारोबार बढ़ाने के लिए गुजरात में राजस्थान की शराब भेजनी शुरू कर दी। गुजरात पुलिस की नज़र में वो एक बड़ा तस्कर बन गया और उसके खिलाफ 50 से ज़्यादा मामले दर्ज हो गए। इसी दौरान उसे साथ मिला प्रकाश बिश्नोई का, जो खुद एक तस्कर था। प्रकाश बिश्नोई पुत्र ठाकराराम बिश्नोई उम्र 40 साल, चितलवाना का रहने वाला है। ये पूरा इलाका गुजरात बॉर्डर से लगता है। छोटे से गांव में पैदा हुआ प्रकाश एक सामान्य परिवार से था। बड़ा हुआ तो एक किराने की दुकान खोली, मगर ख्वाब लग्जरी लाइफ जीने का था, इसलिए शराब के कारोबार में आ गया। गुजरात में शराब की डिमांड और पंजाब से सांचौर जाने का रूट उसके इलाके से होकर गुजरता था। प्रकाश ने शराब तस्करी का काम शुरू किया। उसकी मुलाकात हुई लक्ष्मण देवासी से, दोनों में दोस्ती हुई। दोनों ने मिलकर तस्करी का काम ज़्यादा बढ़ा लिया। इसी दौरान साल 2015-16 में प्रकाश मुंबई के एक बड़े कारोबारी से 70 लाख की फिरौती मांगने के मामले में पकड़ा गया और 2-3 साल तक जेल में रहा। यहीं से शुरू हुआ लक्ष्मण देवासी का खेल। उसने अकेले ही अपना कारोबार बढ़ा लिया और सांचौर के सारे शराब तस्करों को अपने रास्ते से हटा दिया। प्रकाश को दरकिनार कर वो खुद गुजरात के बड़े तस्करों से सीधे डील करने लगा। यहीं से दोनों के बीच विवाद शुरू हुआ और दोस्ती बदल गई दुश्मनी में। मुकेश बिश्नोई पुत्र जगदीश बिश्नोई उम्र 28 साल, भिनमाल के पास दातीवास गांव का रहने वाला। मुकेश युवा होने के साथ ही 2-3 साल पहले ही इस लाइन में आया था। महंगी लग्जरी गाड़ियों का शौक़ था, इसलिए अपराध की दुनिया में उसने कदम रखा। इसी बीच सांचौर के नेशनल हाईवे पर एक टोल प्लाजा चालू हुआ। मुकेश अपने आदमियों को इसमें लगाना चाहता था। 24 अप्रैल को वो टोल प्लाजा पर पहुंचा और धमकियां दी। टोल के ठेकेदार लक्ष्मण देवासी के पास पहुंचा और उसे शामिल कर दिया। उसे पता चल गया कि लक्ष्मण और प्रकाश के बीच दुश्मनी चल रही है। मुकेश ने प्रकाश से हाथ मिलाया। दोनों का मकसद था लक्ष्मण की हत्या। मुकेश को पता था कि प्रकाश फिरौती सहित कई मामलों में जेल में था। वो जेल में बैठकर हत्या की साजिश रचने लगा और मुकेश के बाहर का सारा काम संभाला। प्लान के मुताबिक शूटरों को लाने से लेकर वापस ले जाने का काम मुकेश ने संभाला। प्रकाश लंबे समय से जेल में था। उसे ये सारी जानकारियाँ मिल रही थी कि कैसे लक्ष्मण अकेले ही शराब कारोबार में अपना वर्चस्व कायम करने जा रहा है। उसी दिन से लक्ष्मण की हत्या की साजिशें रचने की कई मौक़ों पर वो विफल रहा। एक बार उसने स्थानीय बदमाशों को ये काम सौंपा, पर वो पीछे हट गए। दोस्ती की एक कहानी दुश्मनी के उस मोड़ पर पहुंच चुकी थी कि प्रकाश ने तय किया कि वो बाहर से शूटर बुलाएगा। रकम का इंतजाम करने के लिए अपने भाई का 70 लाख का मकान भी बेच दिया। 8 महीने पहले लक्ष्मण की सुपारी उसने जोधपुर के एक बदमाश को दी, जिसने बाद में जोधपुर के बदमाश और मुकेश के गिरोह ने उत्तर प्रदेश के शूटर से संपर्क किया, पर उन लोगों ने हाथ खड़े कर दिए। प्रकाश किसी भी कीमत पर इस बार कोई रिस्क लेना नहीं चाहता था। इसके बाद उसने हरियाणा के शूटर से संपर्क किया।
प्रकाश किसी भी कीमत पर इस बार कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था, इसलिए शूटर ऐसे बुलाए गए कि उसका निशाना ना चुके। यही वजह थी कि लक्ष्मण अपनी स्कॉर्पियो में होने के बावजूद अपनी जान नहीं बचा सका। 25 लाख में तय हुआ सौदा, दिन दहाड़े लक्ष्मण की हत्या कर दी गई। इस हत्या के पीछे की कहानी मई अप्रैल 2022 टोल प्लाजा सांचौर में आग में घी डालने का काम किया। प्रकाश और लक्ष्मण की दुश्मनी पहले से चल रही थी। इसी बीच इस नेशनल हाईवे नंबर 168 पर टोल प्लाजा 21 अप्रैल 2022 को शुरू हुआ था, जिसके बाद 24 अप्रैल को पहली बार मुकेश बिश्नोई टोल प्लाजा पर पहुंचा और तोड़फोड़ करते हुए टोल संचालक में अपने आदमियों को लगाने के साथ मंथली की डिमांड की थी, जिसके बाद टोल कंपनी ने लक्ष्मण गैंग से संपर्क किया और लक्ष्मण की भागीदारी से काम शुरू कर दिया। मुकेश ने चितलवाना के हिस्ट्री चीटर प्रकाश बिश्नोई से संपर्क किया। इन दोनों ने मिल के टोल प्लाजा पर 26 अप्रैल 2022 को हमला किया। सामने से लक्ष्मण देवासी की गैंग ने काउंटर हमला किया। देवासी की गैंग भारी पड़ी। इसके बाद 30 अप्रैल को मांगपुरा टंकी के पास भी इनका आमना सामना हुआ, जिसमें देवासी की गैंग ने प्रकाश और मुकेश बिश्नोई की गैंग की गाड़ी जला दी, जिसके बाद दोनों में विवाद और बढ़ गया। इन दोनों घटनाओं के कुछ महीनों बाद नागलोड़ी गांव में लक्ष्मण देवासी के रिश्ते में भाई लगने वाले परिवार में किसी की मौत हो गई, तो प्रकाश अपनी गैंग के साथ कुछ लोगों के साथ सांत्वना देने पहुंच गया। इसी दौरान लक्ष्मण प्रकाश का रास्ता रोककर खड़ा हो गया। मौके पर कई लोगों ने समझाया कि आज जाने दे, लेकिन लक्ष्मण प्रकाश को मारने पर उतारू था, जिसके बाद सांचौर पुलिस पहुंची और वहां से प्रकाश बिश्नोई को साथ लेकर आई। उसके बाद लक्ष्मण ने प्रकाश को चेतावनी दी थी कि वो जल्दी उसका बदला लेगा। तब से लक्ष्मण काफ़ी सतर्क हो गया था। प्रकाश और लक्ष्मण ने लगभग एक साथ शराब तस्करी का कारोबार शुरू किया। गुजरात में कुछ ऐसे मामले भी दर्ज है जिसमें दोनों संयुक्त आरोपी है। बाद में मीडिया द्वारा सुनने में आया कि जिस